नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल achievement.com पे। इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन को बोलस में परिवर्तित करता है? तो ग्रास नली में। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 20 दांत होते हैं जो 2 बार आते हैं। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो वसा का पाचन करके वसा अम्ल में बदल देता है। दांतों के बाहरी सफ़ेद आवरण को क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है, जो सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत पदार्थ होता है। अग्नाशय द्वारा पाचक एंजाइम आहार नाल के कौन से भाग में स्रावित किए जाते हैं? तो ग्रहणी में। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? लाइसोजाइम। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का पायशीकरण कर उसका एंजाइम द्वारा पाचन करना। शरीर की एकमात्र ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय, जो मिश्रित होती है, अंतःस्रावी भी होती है और बाह्य स्रावी भी होती है। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन तीनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। पाचन क्रिया में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो स्टार्च का पूर्णतः पाचन होने के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पे होता है? यकृत में। ग्लूकेगॉन तथा इंसुलिन का काम क्या होता है? तो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। वसा का पाचन होकर क्या बनता है? वसा अम्ल। नेक्स्ट है, छोटे आंत के किस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है? तो ग्रहणी में सबसे ज़्यादा शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है भोजन का, और सबसे उसमें भी छोटी आंत में भी जो ग्रहणी जो पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है। आमाशय में पाचक रसों को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। भोजन तथा श्वास दोनों का पथ होता है ग्रसनी। आमाशय से निकलने वाले एंजाइमों को क्रियाशील कौन करता है? तो HCl। और HCl ज़्यादा होता है तो शरीर में एसिडिटी बन जाती है। जल व खनिज लवणों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस पाचन अंग में होता है? तो बड़ी आंत में। लार ग्रंथि में ग्रंथियां पाई जाती हैं कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि और अधोजम ग्रंथि, तीनों पाई जाती हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन पाचन अंग के किस अंग में होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत सबसे बड़ा अंग होता है। घाटे ढक्कन किस पाचन अंग में पाया जाता है? ग्रास नली में, ताकि सांस नली में भोजन ना जाए। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है? यूरोबिलिन या बिलुबिरिडीन। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड भरपूर होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियों का नाम बताइए। तो लार ग्रंथि मुंह में, यकृत होती है और अग्नाशय होती है, तीनों पाचन में भी सहायक होती है। मुंह में लार द्वारा पाचन किसका होता है? तो स्टार्च का। जब मुंह में भोजन होता है तो स्टार्च का पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है, और जो बचा हुआ जो अवशिष्ट है फिर उसका विसर्जन होता है। जठर रस में होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन और रेनिन करता है दूध का पाचन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें
किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो वसा की, फैट बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती हैं? तो ग्रसनी में क्रॉस करती हैं। पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एंड बेस्ट ने। पित्त कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय में। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो यकृत, लीवर में जब संक्रमण हो जाता है उसके बाद में होता है। हेपेटाइटिस बी भी लीवर का ही रोग है, इसमें भी लीवर ही प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर ज़्यादा होने पे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस हो जाता है। ग्लाइकोजन निम्न में से किस में जमा होता है? यकृत में। स्तनधारी में लीवर में यूरिया बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो लीवर। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण का कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है? तो लीवर किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। लार ग्रंथि करती है, अग्नाशय करता है और तिल्ली जो कि स्प्लीन होता है वो करता है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। लीवर वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। सिग्मोइड कॉलन किसका भाग है? बड़ी आंत का। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? छोटी आंत पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? किरेटिन। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन एंजाइम मुंह में मिलता है जो स्टार्च का शुगर में पाचन कर देता है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें जो भी ज़रूरी एमिनो एसिड होते हैं वो मिलते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बार बार बदल लेता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलता है उसमें, जिससे वो अपनी स्ट्रक्चर बार बार बदल लेता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? जाइमेज एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या बोला जाता है? एपो एंजाइम। दूध में कौन सा प्रोटीन और शर्करा का युग्म होता है? तो केसीन प्रोटीन होता है और लैक्टोज शुगर मिलती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। और दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है रेनिन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो गैस्ट्रिन नहीं है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टॉयलिन है। कौन सा एक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, मतलब नेचर अंदर कैसा होना चाहिए? तो एसिडिक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? हिस्टिडीन। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? जठर रस की। जो स्राव होता है ना अम्लीय, वो जठर रस में मिलता है। आसंजित श्लेष्मी। क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यहाँ एक्स क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे
प्रथम आमाशय में संग्रहित कर लेते हैं, उसके बाद उस जुगाली के द्वारा उसका पाचन होता है। निम्नलिखित में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? तो आमाशय में। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? मुख्य कोशिकाएं होती हैं। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी में वृद्धि नहीं करती है, बाकी भोजन को निगलने में भी सहायक होती है, मुख तथा दांतों को भी साफ रखती है, होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी मदद करती है, लेकिन आरबीसी में वृद्धि सलाइवा से नहीं होती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो खट्टे के लिए होती हैं साइड में, पार्श्व में, पीछे होती हैं कड़वे के लिए और आगे होती हैं मीठे के लिए। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र पर कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछले भाग पर। एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं 12 च्वर्णक जो दांत होते हैं वो। दांतों के बाहरी सफ़ेद आवरण को क्या कहा जाता है? इनेमल। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन से। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांत कैल्शियम के बने होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो 4। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में शुरू होता है? आमाशय में। हमारे दैनिक जीवन में आहार फाइबर की बहुत आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर को अपचयित भोजन से छुटकारा पाने में सहायता करने के लिए, ताकि जो वेस्ट है वो शरीर से बाहर निकल जाए इजीली। लार से युक्त पाचन एंजाइम लार एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत। आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या होती है? तो आमाशय की परत की रक्षा के लिए सहायक होता है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो पित्त रस और अग्नाशी रस वसा के पाचन में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है?